बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लखनऊ से 2 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 2000 करोड़ रुपए की सौगात। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत लखनऊ से 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुदान राशि ट्रांसफर की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का प्रतिफल बताया। सीएम योगी ने एक्स पोस्ट पर कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 60 लाख से अधिक लोगों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास का लाभ मिल चुका है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर वर्चुअल रूप से शामिल हुए। हेल्थ टेक कॉन्क्लेव में सीएम योगी का बड़ा ऐलान, यूपी बनेगा ग्लोबल मेडिकल टेक्नोलॉजी हब। यूपी के हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सिर्फ 25 करोड़ आबादी वाला राज्य नहीं बल्कि देश और पड़ोसी राज्यों की स्वास्थ्य जरूरतों का सबसे बड़ा केंद्र है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश को मेडिकल टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर इनोवेशन और फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का राष्ट्रीय और वैश्विक हब बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। गौवंश संरक्षण को नई दिशा, योगी सरकार का ग्रीन रोड मैप, चारागाह भूमि से बढ़ेगा हरा चारा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गौवंश के भरण पोषण को लेकर ऐतिहासिक पहल की है। निराश्रित गौवंश को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए ग्रीन रोड मैप के तहत गोचर और चारागाह भूमि को पुनर्जीवित किया जा रहा है। अब तक 7140.37 हेक्टेयर भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कर हरा चारा उत्पादन का काम शुरू किया गया है। इस अभियान में हरदोई और सुल्तानपुर जिले प्रदेश में अव्वल रहे हैं। आज यूपी में कोहरे की दस्तक, कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में आज घने कोहरे की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी और आगरा जैसे जिलों में विजिबिलिटी गिरने से यातायात प्रभावित हो सकता है। प्रशासन ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने, इंडिकेटर और हेडलाइट का सही उपयोग करने की अपील की है। मौसम विभाग ने बताया कि ठंड से राहत मिलने की संभावना कम है और कोहरे का असर मैदानी इलाकों में बना रहेगा। बरेली की यात्रियों को बड़ी राहत, बांदी हुई पैसेंजर की वापसी और अमृत भारत एक्सप्रेस का ठहराव। बरेली के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कोरोना काल में बंद हुई बरेली से बांदीकुई तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन अब दोबारा शुरू होने जा रही है। 30 जनवरी 2026 से ये ट्रेन चंदोसी और अलीगढ़ के रास्ते सभी स्टेशनों पर ठहरते हुए चलेगी, जिससे रोजाना यात्रा करने वालों को बड़ी सुविधा मिलेगी। बरेली जंक्शन पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद छत्रपाल गंगवार ने इसकी जानकारी दी। पंचायत चुनाव से पहले गांवों में विशेष अभियान, पीलीभीत में सभी सचिवों को सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले गांवों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत वृद्धावस्था, दिव्यांगजन और विधवा पेंशन का स्थलीय और अभिलेखीय सत्यापन कर पात्र लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दिलाया जाएगा। पीलीभीत जिले में डीपीआरओ रोहित भारती ने सभी पंचायत सचिवों को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पेंशन से वंचित रहे पात्र लोगों का सत्यापन कर उन्हें योजनाओं से जोड़ा जाए। यूपी के शहरों में धार्मिक मेलों का खर्च उठाएगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शहरों में आयोजित होने वाले बड़े और छोटे धार्मिक मेलों को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब इन मेलों के आयोजन का खर्च सरकार उठाएगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रांतीय मेलों के लिए निर्धारित 50 करोड़ रुपए की राशि अप्रैल 2026 तक खर्च की जाएगी। नगर विकास विभाग जल्द ही नगर निकायों से प्रस्ताव मांगेगा। निकायों से ये जानकारी ली जाएगी कि उनके क्षेत्र में कौन कौन से धार्मिक मेले लगते हैं और उनका ऐतिहासिक महत्व क्या है। किसानों के लिए सुनहरा मौका, कृषि यंत्रों पर 50% तक सब्सिडी। प्रदेश के किसानों के लिए खेती को आधुनिक और किफायती बनाने का बड़ा अवसर है। राज्य सरकार ने कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए कृषि यंत्रों की खरीद पर 50% तक सब्सिडी देने का फैसला किया है। ये सुविधा राज्य कृषि विभाग की सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य फसल अवशेष जलाने की समस्या पर रोक लगाना और किसानों की लागत कम करना है। प्रकृति और विज्ञान के संगम से खेती का नया मॉडल, स्वस्थ किसान समृद्ध भारत की ओर कदम।
वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में खेती का एक और नया और आधुनिक मॉडल विकसित हो रहा है। यहाँ वैज्ञानिक प्रकृति और विज्ञान के संगम से मल्टीओमिक्स जैव उत्तेजकों और लाभकारी सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर रसायनों पर निर्भरता कम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसानों के लिए व्यक्तिगत समाधान तैयार किए जा रहे हैं, जिससे उत्पादन बढ़े, मिट्टी स्वस्थ रहे और पर्यावरण सुरक्षित रहे। गोरखपुर एम्स में भर्ती व्यवस्था सख्त, अब 6 घंटे में लेना होगा बेड। गोरखपुर एम्स में भर्ती मरीजों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भर्ती व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब किसी भी मरीज को भर्ती का पर्चा बनने के 6 घंटे के भीतर संबंधित विभाग की आईपीडी में पहुंचना अनिवार्य होगा। तय समय में मरीज के न पहुंचने पर बेड का आवंटन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा और वो बेड दूसरे मरीजों को दे दिया जाएगा। इस नई व्यवस्था से डॉक्टर और कर्मचारी बेड रोक कर नहीं रख पाएंगे। हाथरस की रबड़ी को मिलेगी नई पहचान, सीएम योगी की घोषणा से बढ़ेगा कारोबार। हाथरस की प्रसिद्ध रबड़ी अब अपनी मिठास के साथ अलग पहचान बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक जनपद एक व्यंजन योजना में हाथरस की रबड़ी को शामिल किए जाने की घोषणा के बाद रबड़ी कारोबारियों में उत्साह का माहौल है। इस योजना के तहत रबड़ी उद्योग को प्रोत्साहन, ब्रांडिंग और विपणन में सरकारी सहयोग मिलेगा। इससे न सिर्फ स्थानीय कारोबार को मजबूती मिलेगी, बल्कि हाथरस की रबड़ी देश के साथ वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना सकेगी। लखनऊ में आज से राष्ट्रीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे मुख्य अतिथि। राजधानी लखनऊ आज से राष्ट्रीय पीठासीन अधिकारियों के 3 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी कर रही है। 19 से 21 जनवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, विधान परिषदों के सभापति और संसद के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। सम्मेलन का आयोजन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की मेजबानी में विधान भवन में होगा। उद्घाटन 19 जनवरी को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी, जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। यूपी रोडवेज में 450 ड्राइवरों की भर्ती, 28 जनवरी को रोजगार मेला। यूपी में रोडवेज बस चालक बनने का बड़ा अवसर आया है। परिवहन निगम 450 संविदा चालकों की भर्ती के लिए 28 जनवरी को रोजगार मेला आयोजित कर रहा है। 8वीं पास और बस चलाने वाले युवा इस मेले में शामिल होकर आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। परिवहन निगम के 6 डिपो में 805 बसों का बेड़ा है, लेकिन चालक की कमी बनी हुई है। इस भर्ती से प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन सेवा को मजबूती मिलेगी। मौनी अमावस्या, 5 लाख श्रद्धालुओं ने सरयू में लगाई डुबकी, राम मंदिर में भी उमड़ा जनसैलाब। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर रामनगरी अयोध्या में आस्था का अद्भुत संगम देखा गया। ब्रह्म मुहूर्त से ही सरयू तट पर पुण्य स्नान और दान का सिलसिला शुरू हो गया। जय श्री राम के उद्घोष के बीच श्रद्धालु शीतल सरयू में डुबकी लगाते हुए नजर आए। घाटों से लेकर मठ मंदिरों तक भक्तों की लंबी कतारें लगी रही, मानो पूरा शहर धर्ममय हो उठा हो। इस दिन 5 लाख श्रद्धालुओं ने सरयू में स्नान किया। प्रयागराज में नो डॉग जोन, वहीं अमरोहा में पागल कुत्ते ने मचाई दहशत। प्रयागराज में नगर निगम ने शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क, खुसरोबाग और आईआईटी को नो डॉग जोन घोषित कर आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। पार्कों में कुत्तों के जमावड़े से लोगों को परेशानी हो रही है, इसलिए सार्वजनिक स्थलों से भी कुत्ते पकड़े जाएंगे और 4 शेल्टर होम बनाए जाएंगे। वहीं अमरोहा के हसनपुर में एक पागल कुत्ते के हमले से 7 ग्रामीण घायल हो गए, जिससे गांव में दहशत फैल गई। कानपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए विशेष साप्ताहिक ट्रेन 30 जनवरी से चलेगी। उत्तर मध्य रेलवे ने कानपुर सेंट्रल से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच विशेष साप्ताहिक ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेन 30 जनवरी से 27 फरवरी तक कानपुर से हर शुक्रवार को रवाना होगी, जबकि लोकमान्य तिलक टर्मिनल से 31 जनवरी से 27 फरवरी तक हर शनिवार को चलेगी। ये ट्रेन प्रयागराज और भुसावल के रास्ते गुजरेगी। 22 डिब्बों वाली इस गाड़ी में सामान्य श्रेणी के 8, स्लीपर के 9, वातानुकूलित 3 टियर के 4 और वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का 1 डिब्बा होगा। बरेली में खाली घर में बिना अनुमति सामूहिक नमाज, वीडियो के बाद 12 गिरफ्तार। बरेली जिले के विशारतगंज थाना क्षेत्र के मोहम्मदगंज गांव में खाली पड़े मकान में बिना प्रशासनिक अनुमति सामूहिक नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने जांच की और 12 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक अंशिका वर्मा ने बताया कि खाली मकान को अस्थायी रूप से मदरसे की तरह इस्तेमाल करके कई हफ्तों से जुमा की नमाज अता की जा रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने एहतियातन कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया।
कक्षा 12वीं इकोनॉमिक्स की परीक्षा 18 मार्च। डॉक्टर अनीता ने दिए तैयारी के खास टिप्स। सीबीएसई कक्षा 12वीं की इकोनॉमिक्स परीक्षा 18 मार्च को आयोजित होगी। मेरठ पब्लिक गर्ल्स स्कूल की डॉक्टर अनीता भारद्वाज ने विद्यार्थियों को सफलता के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि उच्च भारांक वाले अध्यायों को प्राथमिकता दें, जैसे आय और रोजगार का निर्धारण, साथ ही आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्नों का अभ्यास करें, क्योंकि प्रश्न पत्र में चॉइस बेस्ड क्वेश्चन का हिस्सा 50% हो गया है। एएमसी स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती रैली 6 फरवरी से 13,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। छावनी स्थित आर्मी मेडिकल कोर के स्टेडियम में 6 फरवरी से अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये रैली 20 फरवरी तक चलेगी और इसमें 13 जिलों के 13,000 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे, जिन्होंने पिछले वर्ष जुलाई में लिखित परीक्षा पास की थी। मध्य कमान की जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि रैली में अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल और अग्निवीर श्रेणियों के लिए भर्ती प्रक्रिया होगी। दिल्ली बागडोगरा फ्लाइट में बम की सूचना, लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। रविवार सुबह लखनऊ एयरपोर्ट पर अचानक हड़कंप मच गया, जब दिल्ली से बागडोगरा जा रही एक फ्लाइट को बम की सूचना मिलने पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार उड़ान के दौरान विमान के अंदर बम होने की जानकारी मिलते ही पायलट ने लखनऊ एयरपोर्ट पर तुरंत लैंडिंग कराई। कुछ ही मिनटों में बम निरोधक दस्ते, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम के साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचकर विमान को घेर लिया। मुकदमे के बाद संजय सिंह का पलटवार, बोले डराने की कोशिश मत करो। वाराणसी की मणिकर्णिका घाट को लेकर दिए बयान पर आप सांसद संजय सिंह पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पर संजय सिंह ने सरकार पर पलटवार किया और कहा कि उन्हें डराने की कोशिश ना की जाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि मोदी के लोकसभा क्षेत्र में मणिकर्णिका घाट को तहस नहस किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया। काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाली माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा भी नष्ट कर दी गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का आरोप, गुजराती बनारस को ठगने आए हैं, वो ना राम के हैं ना शिव के। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बनारस को ठगने के लिए गुजराती लोग आए हैं और बनारस की जनता का शोषण अब बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भाजपा हिंदुत्व के विरोधी है और अब हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रही है। अजय राय ने कहा कि भाजपा का ये दंभ उसके लिए काल बन जाएगा और माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ने का पाप भाजपा को चुकाना पड़ेगा। गोरखपुर बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन 28 मार्च तक निरस्त, मार्च अंत तक बदले रूट और समय। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल में गोरखपुर गोंडा रेलखंड पर तीसरी रेल लाइन निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इस दौरान नॉन इंटरलॉकिंग कार्यों के कारण ट्रेनों के परिचालन में बड़े बदलाव किए गए हैं। इसका असर पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल से गुजरने वाली गाड़ियों पर पड़ा है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने निरस्त और आंशिक रूप से निरस्त ट्रेनों की नई समय सीमा जारी कर दी है। इसके तहत गोरखपुर बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन अब 28 मार्च तक निरस्त रहेगी। शामली में 5.17 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी, फर्म संचालक पलटू राम पर शिकंजा कसा। शामली में जीएसटी विभाग ने 5.17 करोड़ रुपए की राजस्व चोरी का बड़ा मामला पकड़ा है। जीएसटी में पंजीकृत फर्म मैसर्स क्रिस्टल एजेंसीज के नाम से फर्म का पंजीकरण कराकर फर्म संचालक पलटू राम ने जीएसटी 1 में कर देयता स्वीकार कर राजस्व चोरी की। जांच के बाद एसपी के आदेश पर जीएसटी अधिकारी ने शहर कोतवाली में पलटू राम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। यूपी में 23 जनवरी को स्कूल बंद। उत्तर प्रदेश में 23 जनवरी को स्कूल बंद होने की खबरों के बीच अब तक कोई सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है। हालांकि वसंत पंचमी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के कारण कुछ जिलों में स्कूलों में और दफ्तरों में वैकल्पिक छुट्टी दी जा सकती है। 26 जनवरी को पूरे प्रदेश में गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूलों में छुट्टी निश्चित है, इसलिए 23 जनवरी को छुट्टी की संभावना बनी हुई है, लेकिन इसका अंतिम निर्णय राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश पर निर्भर करेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।